ओके, तो आज हमें अब तीन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इज डोमेन, सेकेंड कोडोमेन एंड द थर्ड रेंज। ठीक है, पहले हम बात करेंगे रिलेशंस की, फिर हम बात करेंगे फंक्शंस की। ठीक है, रिलेशंस के लिए हम रेड कलर येलो कलर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हेडिंग दे देते हैं रिलेशंस और यहाँ हेडिंग दे देते हैं हम लोग फंक्शंस। ठीक है, और हम इसको बाइफिकेट कर देते हैं ग्रीन कलर से, बेस्ट रहेगा, राइट। देखिए यहाँ पर बाइफिकेट कर दिया हमने, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू रिलेशंस वाला पार्ट। अब रिलेशन दो लोगों के बीच में या दो सेट के बीच में हम लोग मैपिंग के थ्रू शो कर सकते हैं। अगर हम रिलेशन ए टू बी फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए बी सी डी और यहाँ पे मान लो कुछ कुछ भी है, एनीथिंग लाइक 11 है। 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, दैट्स इट। इतना ही दे रखा, मान लेते एक बार के लिए। ए और बी के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 टू बी, 3 टू सी, 4 टू डी। क्लियर है? तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या है? जो जो फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स यूज होते हैं जिनकी कोई इमेज होती है। अब 1 की इमेज क्या है? ए। 2 की इमेज क्या है? बी। 3 की भी है, 4 की भी है। तो किसको किसकी है? 1 2 3 एंड 4। ये बात, इसे कहते हैं गजब। नेक्स्ट, रेंज, यानी कि जो आंसर आता है, यानी कि जिसकी कोई प्री इमेज होती है। प्री इमेज का मतलब क्या है? 1 की इमेज ए थी तो ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी? 1। बी की प्री इमेज क्या हो जाएगी? 2। तो सेट बी में जो यूज हुआ है बेसिकली वो ए बी सी डी। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बता देते हैं, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी रिलेशंस एंड फंक्शंस, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। आवर मोटो इज टू कवर डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ओके, व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन में क्या होगा जल्दी बताइए आप। द होल सेट बी जिसमें से y चुना जाता है। ठीक है, ये y होता है, ये क्या होता है? x। तो ऑब्वियसली द पूरा सेट B इज 11 A B C D। इज दैट क्लियर? अब अगर यही सेम चीज फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो चीजें इतनी आसान नहीं होगी। पहली बात तो जो भी मैपिंग होगी ना, उसमें मेक श्योर करना है कि अगर मैपिंग ए से बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई इमेज होनी कंपलसरी है। 1 2 3 4 5 ए बी सी, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। क्या सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई इमेज है? इमेज तो सबकी एक है, कौन? ए। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5। मैपिंग में सिंपल सा फंडा है, डोमेन में अगर कोई सेट में दे रखा है 1 से लेकर 5 तो सबके लिए कोई ना कोई इमेज होनी कंपलसरी है। ये पहली कंडीशन है फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। क्लियर है? Second condition is there cannot be 2y corresponding to 1x. There cannot be 2y corresponding to 1x. बे y एक x पर ना चाले। आप समझे? अगर मेरे को इसको अच्छे से बताना हो तो मैं एक बार कलर लेके आपको बताता हूँ। मान लो c और b दोनों के लिए ही 5 होता तो ये फंक्शन नहीं कहलाता। क्या कहलाता? रिलेशन। फॉर फंक्शन टू बी वैलिड there cannot be 2y corresponding to 1x. Okay, moving on, बात करते हैं डोमेन हो गया। व्हाट अबाउट रेंज? रेंज का फंडा वही है जो पहले था, जो सेट बी में से चुना जाएगा। यहाँ पे कौन है? सिर्फ ए। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? वही सेम, पूरा सेट बी। पूरा सेट बी यानी कि ए बी सी। ये मैपिंग के थ्रू मैंने अभी तक समझाया है कि व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। I'll directly move on to the function part where how to find domain and range. Clear है? Fine. Can I move on to the next page? Thank you so much.
नाउ वी विल बी कंसर्न ओनली अबाउट द फंक्शंस पार्ट, ठीक है। सिंस दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमें फंक्शंस में किस तरीके से डोमेन और रेंज फाइंड करना होता है, हम वो क्वेश्चंस कुछ ना कुछ देखेंगे, ट्राई करेंगे। अच्छा, डोमेन की अगर मैं अच्छी सी डेफिनेशन बोलूं आपको, ठीक है, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मेरे पास है वो ये है, एक्स की वो वैल्यूज जहां जहां फंक्शन डिफाइंड होता है, जहां जहां फंक्शन डिफाइंड होता है। अब इसके लिए मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। दूसरा, लॉग के अंदर कुछ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तीसरा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इन 3 जगहों पे, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बता रहा हूं कि कहां डिफाइंड नहीं होता है, तो इस तरीके से ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो अगर मान लो मैं स्टार्ट ही सबसे पहले वाले क्वेश्चन से करूं, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से, फर्ज करो कि एफ एक्स आपको दे रखा है रूट एक्स माइनस 7, ठीक है। नाउ यू नो, आई नो, वी ऑल नो क्या कि x माइनस 7 जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर इट शुड बी पॉजिटिव। सो बस इसी मंतव्य से आगे बढ़ते हैं कि x माइनस 7 शून्य चलेगा, क्योंकि शून्य, रूट ऑफ शून्य इज शून्य, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो डोमेन क्या हो गया अपना, x की वैल्यूज डोमेन होती, राइट, जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन कहां डिफाइंड है, जब 7 या 7 से बड़ा होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, 7 इक्वल्स टू है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट्स। ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स। क्लियर। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूं एक इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके सामने है log 3x माइनस 2। आप क्या करोगे, बस हमें तो सिर्फ एक चीज मेक श्योर करनी है कि 3x माइनस 2 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्या चाहिए है, पॉजिटिव ओनली। सो 3x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2/3। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, 2/3 से लेकर इन्फिनिटी, और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तीसरा केस, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम थोड़ा साइड जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, यहाँ पे आता है आपका केस नंबर 3। एग्जाम्पल लेंगे, मान लो आपको एफ एक्स कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और आपको पूछ लिया गया है कि डोमेन क्या होगा, बताइए। तो आप भी जानते हो हमारा मुद्दा क्या होता है, कहाँ कहाँ फंक्शन डिफाइंड है, जहां जहां डिफाइंड है वो हमारा डोमेन है। एक्स की वो वैल्यू जहां जहां फंक्शन डिफाइंड होता है। तो अपना सब जगह ढूंढे कि कहाँ कहाँ डिफाइंड है, उससे अच्छा तो क्या है, हम ये पता कर ले कि वो कहाँ डिफाइंड नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कैन नॉट बी 0, क्योंकि 0 हुआ तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अब इसको स्प्लिटिंग आता है आपको, वो जो हम बचपन में करते थे, जब हम छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, याद है। Right? So x plus 2 and x minus 4 cannot be 0. So x cannot be either minus 2 or 4. बद्दू चाले except minus 2 and 4, सब कुछ चलेगा सिवाय minus 2 और 4, क्योंकि minus 2 और 4 पे क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर 0। तो अपने लिखेंगे कैसे डोमेन, all except, all का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यूज, एक्सेप्ट दो वैल्यूज, कौन सी, minus 2 and 4। तो ये हो गया हमारा डोमेन।
इज दैट क्लियर? आर यू श्योर? देखिए, मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको पूरा एक ही दिन में फंक्शंस बता दूं क्या होता है, डोमेन क्या होता है। सिर्फ इतना है कि ज्ञान मिल जाए आपको कि डोमेन होता क्या है और वैसे ही रेंज क्या होता है। अभी रेंज पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, विल कम टू द रेंज पार्ट एज वेल। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस जो बन सकते हैं आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक रूट, एक लॉग और एक डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और विल टॉक अबाउट रेंज नाउ। क्या डिस्कस करेंगे अब हम लोग? रेंज। रेंज की डेफिनेशन अगर अच्छी से अच्छी डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगी पता है? थोड़ा गेस कर सकते हैं? एक्स की वैल्यूज पुट करने पर जो वाई मिलता है ना, उसे रेंज कहते हैं। गजब। वो क्या है ना, गजब बार बार बोलना जरूरी है, मेरी मजबूरी है। चैनल का नाम जो गजब ठहरा, राइट? अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। मैं एक साथ है ना 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, वही साथ में सॉल्व कर लेंगे। fx equals to 2 minus 3x where x is greater than 0, एक ये दे रखा है। fx equals to 2 plus x square and fx equals to कुछ अलग लेना चाहता हूँ, how about root 9 minus x square। ये तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? इनफैक्ट ये तीनों ही केसेस में हम डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आई प्रेफर येलो, सॉरी व्हाइट, फिर येलो एंड देन ग्रीन, ठीक है? अब इसके लिए हमने व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है। ऑलरेडी हमें दे रखा है कि x क्या है, तो डोमेन तो हमें मेंशन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमें क्यों दिमाग लगाना? डोमेन क्या है? 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 से बड़ा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, किस्मत चमक जाती है कि डोमेन दे रखा है, वाओ। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट रेंज। रेंज की बात करेंगे तो पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू 2 minus 3x, जो fx होता है उसको क्या नाम दे दिया? y। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके मेरे पास 2-3 मेथड है, बट आई विल प्रेफर द बेस्ट मेथड। सबसे पहले बताओ कि क्वेश्चन में दे रखा है कि x क्या है, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो क्या हो जाएगा? 3x इज ग्रेटर देन 0 into 3, 0। इनफैक्ट मेरे को -3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, बट स्टेप बाय स्टेप। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो क्या हो जाएगा? -3x, 0, और साइन विल चेंज। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होता है, आपको ये पता है? गुड, पता होना भी चाहिए, क्योंकि बचपन में पढ़ा था, जब आप छोटे थे बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे। जी हाँ। अब मैं एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, क्यों? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? व्हाई? टू क्रिएट व्हाई। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? व्हाई? टू क्रिएट व्हाई, क्योंकि व्हाई क्या है? क्या है व्हाई? 2 minus 3x। अब 2 minus 3x से क्या ले दूंगा? y। तो y क्या है? लेस देन 2, यानी कि रेंज क्या हो गया आपका? माइनस इंफिनिटी से लेकर 2। देखो, आई स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया था, मैंने जानबूझ के 3 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में 3x है। मैंने जानबूझ के -1 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि माइनस 3x है। फिर उसके बाद मैंने 2 ऐड किया, क्योंकि +2 है दोनों जगह। सो 2 minus 3x यानी कि y is less than 2। Is that clear? Very good. So हमने डोमेन भी फाइंड कर लिया, रेंज भी फाइंड कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर कौन सा बोला था? येलो।
ये लो, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से डोमेन की डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं कि x की वो वैल्यूज जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है। हमें 3 केसेस थे जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था, एक डिनोमिनेटर में 0, एक रूट के अंदर नेगेटिव, एक लॉग के अंदर नेगेटिव। यहाँ पे तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, fx is defined for all real x, therefore डोमेन क्या हो जाएगा, all यानी कि r, कुछ भी डालो चलेगा, ऐसा कुछ आएगा ही नहीं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो। डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, लॉग है ही नहीं वैसे भी, तो बदलो चाले। ओके, ये हो गया डोमेन। रेंज की बात करते हैं। मैं रेंज के लिए ना फिर से मैं कैसे भी करके पहले तो क्या करते हैं कि लेट y इक्वल्स टू, आप x स्क्वायर के बारे में क्या जानते हो बताइए। मुझे लगता है कि x स्क्वायर एक ऐसी प्रजाति है जो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि किसी का स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, 0 भी हो सकता है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। अब मुझे कैसे भी करके y क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 2। तो मैं एडिंग बोथ साइड्स 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। तो y क्या आ गया, यानी कि रेंज क्या हो गया, 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 को इंक्लूड करना है, यस। समझ आया, गजब। एक मात्र क्वेश्चन बाकी रह गया है, उस पर फोकस करते हैं, और इसको मैं चाहता हूँ एक नए पेज पे किया जाए। fx इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे याद हो गया है, हमने वादा किया था इसको हम ग्रीन कलर से करेंगे, तो ग्रीन से ही करेंगे ऑब्वियसली। क्या है, सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करेंगे। एक बार डोमेन की डेफिनेशन आप जोर से बोलिए ताकि माइक में भी सुनाई दे कि यहाँ पे भी कोई बैठा है। इट्स अ लाइव क्लास। x की वो वैल्यूज जो y ना y फंक्शन डिफाइन होता है। वेरी गुड। अब आपको पता लग गया है, तो मैं आपकी तरफ से रिपीट कर देता हूँ, x की वो वैल्यूज जहां फंक्शन डिफाइंड होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे रूट की है, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए मैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर फर्दर वो जो, अरे वही अपना बचपन वाला फॉर्मूला। अब जितने भी फैक्टर्स है, जैसे इनइक्वालिटी जब भी आ जाए ना, तो जितने भी फैक्टर्स है उनको इक्वल से शून्य कर दो। 3 माइनस एक्स को शून्य करोगे तो क्या आएगा, वेरी गुड। और 3 प्लस एक्स को शून्य करोगे तो क्या आएगा, तो ये रहा -3 और ये रहा 3। प्यारा सा एक बंगला बना दो, 2 लोग हैं, 3 और -3, तो ये देखो ये बंगला, राइट, बंगला बना दिया। अब -3 और 3 के बीच में एक कन्वीनियंट पॉइंट लो, 0, परफेक्ट। सो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 3, और वैसे ही 3 प्लस 0 क्या होगा, और 3 इंटू 3 क्या होता है, यानी कि आंसर जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। व्हेन आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन -3 एंड 3, मैंने 0 ली ना इसके बीच में, राइट, पॉजिटिव आया। वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, एक 3 से बड़ी वैल्यू लूंगा, कौन से लूं, चलो 4 ले लेते हैं। 3 माइनस 4 -1, 3 प्लस 4 7 इंटू -1 नेगेटिव आ रहा है आंसर। वैसे ही -3 से छोटी वैल्यू लो एक, ठीक है, 3 माइनस -5 3 माइनस 5 और 8 इंटू -2 नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो हमें अभी पता लगा, अभी हमें पता लगा कि x की वो वैल्यूज हमें लेनी पड़ेगी जहां पे आंसर क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में, यानी कि x बिलोंग्स टू -3 से 3 और दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अपना डोमेन क्या हो गया, यही -3 से 3, गेम ओवर, दिस वाज डोमेन।
अब बात करते हैं रेंज की। क्या चाहते हैं आप, ग्रीन कलर से कंटिन्यू करें, रेड आप कह रहे हैं, पर रेड से अच्छा रहेगा ब्लैक। ब्लैक ले लेते हैं और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। रेंज के लिए प्रोसेस कर स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा बाइफर्केट करके, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। आप देखिएगा, पहले तो वही सेम, लेट y इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा मन ये है कि रूट तो मेरे को वैसे भी ज्यादा पसंद है नहीं, अब मुझे लगता है बच्चों को भी पसंद आता नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन देखा ही था जिसमें एक्स स्क्वायर को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा था, 0। तो एक्स स्क्वायर है क्या, 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि एक्स स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है तो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 3 माइनस वाई, 3 प्लस वाई क्या होगा, यानी कि फिर से नंबर लाइन, फिर से -3, फिर से 3, फिर से बंगला, और फिर से वही आंसर आएगा, राइट। क्योंकि सेम ही आया सब कुछ, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -3 से 3। तो रेंज भी वही आ रहा है, बट हम जानत हैं, आप जानत है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो इसको समझने के लिए ना ध्यान लगाना पड़ेगा। जब हम छोटे थे तो हम लोग बोलते थे √9 कितना होता है, +-3। अब हम बड़े हो गए हैं, अगर क्वेश्चन में फंक्शन कहीं पे मेंशन है और √9 है तो हम सिर्फ +3 लेते हैं एज अ कन्वेंशन। पूछो क्यों, क्योंकि देखो हम बताते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो 9 के अगेंस्ट पे 3 भी आएगा और 9 के अगेंस्ट पे -3 भी आएगा, तो 2y पे 1x हो जाएगा, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। इसलिए इन केस ऑफ अ फंक्शन whenever there is root something we will only consider positive values। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि y क्या होगा, पॉजिटिव। तो रेंज एक्चुअली में क्या होगा, 0 से लेकर 3 तक। दिस इज आवर रेंज एंड दिस इज आवर डोमेन। गजब, कैसा लगा ये हमारा प्रदर्शन, एक नंबर। धन्यवाद धन्यवाद।